हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन ट्यूटोरियल की 5th वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने वेरिएबल्स को क्रिएट किया था और वेरिएबल्स के कुछ ऑपरेशंस को भी परफॉर्म किया था हमारे सिस्टम पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट की। ये लिस्ट किस टाइप से वर्क करती है और कुछ उसके बेसिक्स से फंक्शंस और फीचर्स और कमांड्स के बारे में देखेंगे, जो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये एकदम बेसिक सी वीडियो होने वाली है और काफ़ी सारे लिस्ट के हम लोग मेथड बेस में ट्राई करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पाइथन में मास्टर हो सके। तो चलेगा, इस स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पाइथन का IDLE को ओपन कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वेरिएबल्स के बारे में, जिसमें हमने नंबर्स और स्ट्रिंग्स के कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में और लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं और काफ़ी सारे लिस्ट के मेथड्स के बारे में भी देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा कि लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के बाद में आप किस टाइप की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो उसका नंबर लिखना पड़ता है। जैसे आपको अगर नंबर्स की लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपको इंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन पाइथन में हमारे पास ऐसा नहीं होता। अगर आपको पाइथन में एक नंबर्स की लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, और सिंपली आपको लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके आप जो भी नंबर यहाँ पे लिखोगे उस नंबर की लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ 12, 43, 44, 49, 29, और इस तरह से मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक लिस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। अगर मैं इधर नंबर वाली लिस्ट को प्रिंट कराना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। मैं यहाँ पर उससे लिस्ट का टाइप भी चेक कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को टाइप चेक करना है तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करना है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली टाइप कीवर्ड लिखना है और उस टाइप कीवर्ड में आपका जो भी वेरिएबल है उसको ब्रैकेट्स के अंदर पास करना है, तो आपके पास आ जाएगा कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो आप ऐसे पाइथन में किसी भी टाइप के लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और लिस्ट क्रिएट करने के साथ ही क्या कर सकते हैं, आप उस लिस्ट में हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मुझे लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट इंडेक्स 1, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे 12, 43, 44, 29 और 49, तो हमारा जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उस पर हमारा 43 नंबर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास 43 आ चुका है। और इसी तरह से अगर मेरे को लिस्ट का फोर्थ कैरेक्टर चाहिए वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो लास्ट कैरेक्टर हमारा फोर्थ कैरेक्टर है। अगर मैं लिस्ट का फिफ्थ कैरेक्टर को यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारी स्ट्रिंग में एरर आ रही थी उसी तरह से हमारी लिस्ट में भी एरर आ जाएगी। आपके जो भी लिस्ट का इंडेक्स है उसी इंडेक्स तक आप उस लिस्ट के कैरेक्टर को गेट कर सकते हो। हमारी लिस्ट यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स के बाद ख़त्म हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ कैरेक्टर यानी फिफ्थ इंडेक्स वाले कैरेक्टर को अगर प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाली एरर हमारे पास यहाँ पर आ गई है, जिसे हम कहेंगे इंडेक्स एरर। हमारे पास दूसरा भी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर -1 लिखता हूँ तो -1 से क्या होगा, -1 का मतलब होता है यानी -1 से हमारा जो लिस्ट का लास्ट कैरेक्टर है वो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से अगर मेरे को यहाँ पर -5 लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारे 5 कैरेक्टर है -1, -1, -2, -3, -4, -5, यानी -5 का मतलब हुआ हमारा 0th इंडेक्स वाला कैरेक्टर। तो जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर 12 रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो लिस्ट है उसमें यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी काम करती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ साथ हमने स्ट्रिंग्स में बात करी थी स्ट्रिंग स्लाइसिस की। हमारे पास लिस्ट में भी स्लाइसिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सेकंड कैरेक्टर के बाद लिस्ट के सारे कैरेक्टर्स को एक साथ प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 और कोलन लगा के एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0th और फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़कर यानी 12 और 42 के बाद के जितने भी हमारे पास लिस्ट की इंडेक्सिंग वाले कैरेक्टर है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। जैसे कि नंबर 44, 29 और 49। और अगर मुझे यहाँ पर सेकंड कैरेक्टर से लेकर फोर्थ कैरेक्टर तक ही मेरे को नंबर चाहिए तो यहाँ पर प्रेस करूँगा तो हमारा फोर्थ इंडेक्स वाले कैरेक्टर हमारा काउंट नहीं होगा। फोर्थ, सेकंड और थर्ड वाले इंडेक्स हमारा कैरेक्टर जो भी प्रेजेंट है 44 और 29 वो यहाँ पर हमें रिटर्न हो चुके हैं। तो इस तरह से आप लिस्ट में स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या करा है, अभी हमने एक लिस्ट क्रिएट करी है नंबर्स की। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम इज इक्वल्स टू
और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब एक लिस्ट क्रिएट करूँगा स्ट्रिंग्स की। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहित, कॉमा, और यहाँ पे लिखता हूँ यतीश, कॉमा, और यहाँ पर लिखता हूँ जॉन। तो यहाँ पे मैंने 3 लिस्ट के कैरेक्टर्स को जनरेट किया और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए नेम नाम के वेरिएबल की एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसके अंदर हमारे 3 कैरेक्टर प्रेजेंट है। फर्स्ट इंडेक्स पे है मोहित, सेकंड में है यतीश और थर्ड पे है जॉन। मैं आपको प्रिंट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मोहित, यतीश और जॉन हमारी 3 लिस्ट यहाँ पर क्रिएट, 3 कैरेक्टर यानी 3 इंडेक्स की लिस्ट क्रिएट हो गई है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स भी प्रेजेंट हो और नंबर्स भी प्रेजेंट हो। ऑब्वियस सी बात है, आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में ऐसी कोई लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा फीचर नहीं है जिससे आप एक ही लिस्ट में नंबर और स्ट्रिंग दोनों एक ही लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि लिस्ट आपकी नंबर्स कंटेन करेगी या फिर लिस्ट आपकी स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स से कंटेन करेगी। यहाँ पे मैं एक वैल्यूज नाम की लिस्ट क्रिएट करूँगा और उसके अंदर मैं रैंडम नंबर्स ऐड करूँगा, रैंडम कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग्स को ऐड करूँगा और यहाँ पर आपको किसी फ्लोट नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 इंडेक्स की यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी और यहाँ पर आप देखिए हमारी एक ऐसी लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स भी है, हमारे पास उसी लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स भी है और उसी लिस्ट के अंदर फ्लोट नंबर भी है और एक इंटीजर भी प्रेजेंट है। आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको 2 लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक टेस्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और उस टेस्ट नाम के वेरिएबल में मैं 2 लिस्ट क्रिएट करूँगा। मैं क्या करूँगा, 2 लिस्ट क्रिएट नहीं करूँगा, मैंने जो ऊपर ही 2 लिस्ट क्रिएट करी थी उसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर दूंगा। सबसे पहली लिस्ट होगी हमारी नेम वाली और दूसरी लिस्ट होगी हमारी वैल्यूज वाली और एक और अगर मैं चाहूँ तो एक और लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। इसी के अंदर एक और लिस्ट बना देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लाइन लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक 2 कैरेक्टर की लिस्ट बना देते हैं। यहाँ पर आप देखिए मेरे को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पर अगर मैं इस टेस्ट को प्रिंट कराकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एक लिस्ट क्रिएट है, उसके अंदर की तरफ इनसाइड लिस्ट हमारे पास 3 लिस्ट आ चुकी है। जैसा मैंने बताया, सबसे पहली लिस्ट आई हमारी नेम की, सेकंड लिस्ट आई हमारी वैल्यूज़ की और थर्ड लिस्ट जो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी थी अभी, अगर मैं टेस्ट लिखकर 0th इंडेक्स पास करूँ तो हमारी जो नेम वाली लिस्ट है वो यहाँ पर हमें रिटर्न हो जाएगी। जो ये लिस्ट मैंने क्रिएट करी थी नेम वाली लिस्ट, वो यहाँ पर हमें टेस्ट 0th इंडेक्स पे वो लिस्ट यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। अब हम बात करेंगे लिस्ट के कुछ इनबिल्ट मेथड के बारे में। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक नई लिस्ट को क्रिएट करूँगा और उस लिस्ट का नाम रखूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नम्स इज इक्वल्स टू और इधर रैंडम नंबर्स को लिख देता हूँ 12, 24, 36, 48 और 60। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है नंबर्स की और अगर मैं इस लिस्ट को आपको प्रिंट करा कर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखिए लिस्ट हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। हमारे पास अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम्स और अगर एक डॉट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास लिस्ट के काफ़ी सारे मेथड यहाँ पर अभी अवेलेबल हो चुके हैं। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप। मैं इसमें से काफ़ी सारे मेथड है, आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट मेथड बता देता हूँ कि किस तरह से हमारे मेथड काम करते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपेंड मेथड की। अपेंड मेथड से क्या होगा, अपेंड मेथड से आप लिस्ट के एंड में एक और कोई कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को यहाँ पर लिस्ट में हमारे कैरेक्टर्स है 12, 24, 36, 48 और 60। मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक 72 नंबर को यहाँ पर लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ और जैसे ही मैं प्रेस करूँगा इधर हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आया। लेकिन अगर मैं अब लिस्ट को चेक करूँगा प्रिंट करके तो यहाँ पर आप देखिए हमारी लिस्ट के अंदर 72 अब ऐड हो चुका है जो हमारे पहले ऐड नहीं था। अपेंड मेथड से क्या होता है, अपेंड मेथड से लिस्ट के एंड में आप किसी भी नंबर, किसी भी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो यानी अपेंड कर सकते हो। इसी के साथ में अगर मैं चाहूँ तो लिस्ट को क्लियर भी कर सकता हूँ, यानी आप इस क्लियर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं इस नंबर्स वाली लिस्ट पे काम करूँगा तो अभी मैं इस क्लियर मेथड का यूज़ नहीं करूँगा। कॉपी से आप किसी भी लिस्ट को कॉपी कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ काउंट मेथड की तो काउंट मेथड क्या करेगा, काउंट मेथड सिंपली हमारे कितनी बार वो नंबर हमारी लिस्ट में आ रहा है वो काउंट करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 24 की तो 24 अगर मैं पास करा तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हम इसने 1 रिटर्न किया क्योंकि 24 हमारी लिस्ट में सिर्फ एक ही बार आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक नम्स में अपेंड करूँगा 24 को वापस। अब मैं अगर लिस्ट चेक करूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास अब 2 24 है। अब मैं अगर नम्स लिख के काउंट वाले मेथड को चेक करूँ और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करूँ 24 तो सिंपली अब हमें ये 2 रिटर्न कर रहा है यानी 2 रिटर्न कर रहा है।
क्योंकि 24 हमारी लिस्ट में 2 बार प्रेजेंट है, इस तरह इसलिए हमें यहाँ पे 24 ये रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट हम लिस्ट के मेथड की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड क्या करेगा, इंसर्ट मेथड इंसर्ट कर देगा किसी भी नंबर को। इंसर्ट मेथड में हमें दो इंसर्ट मेथड के अंदर हमें 2 पैरामीटर को पास करना पड़ेगा। सबसे पहले होगा हमारा इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे हमें हमारे कैरेक्टर को ऐड करना है। जैसे सेकंड कैरेक्टर पे मुझे ऐड करना है, सेकंड कैरेक्टर पे मुझे 99 को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं अगर लिस्ट को चेक करता हूँ तो आप देखिए 0 1 2 यानी सेकंड इंडेक्स पे हमारा 36% है, लेकिन क्योंकि मैंने सेकंड इंडेक्स पे 99 को ऐड कर दिया है तो अब आप देखिए कि 0th इंडेक्स पे हमारा 12 है, 24 है फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकंड इंडेक्स पे हमारा 95 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप इंसर्ट मेथड का यूज़ करके किसी भी रैंडम इंडेक्स पे हमारे कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पॉप को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको पॉप यूज़ करके किसी भी इंडेक्स के कैरेक्टर को आप पॉप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पॉप की, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सेकंड इंडेक्स वाला 99 नंबर है मैं उसको पॉप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिखा और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए 99 इंडेक्स वाला कैरेक्टर हमारा यहाँ पे पॉप हो गया। अब मैं वापस आपको लिस्ट अगर प्रिंट करा के देखूँ तो आप देखिए कि हमारा जो 99 प्रेजेंट था सेकंड इंडेक्स पे वो यहाँ पर हमारा रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप पॉप का यूज़ करते हो। और अगर आप कुछ भी अगर पॉप में पास नहीं करेंगे तो सिंपली आपने पढ़ा होगा स्टैक के बारे में। तो स्टैक क्या होता है, स्टैक एक डेटाबेस होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। इसमें क्या होता है, आप पुश और पॉप 2 ऑपरेशन होते हैं स्टैक के, जिसके अंदर आप वैल्यूज़ को पुश करते हैं और जब आप वैल्यूज़ को पॉप करेंगे तो लास्ट जो वैल्यू आपको पुश करी थी उसी वैल्यू को आप पॉप कर सकते हो, उसी वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। तो हमारे लिस्ट में जो लास्ट इंडेक्स होता है उस पॉप में अगर आप कुछ पास नहीं करोगे तो पॉप सिंपली हमारे जो लास्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर होगा उसको यहाँ पे रिमूव कर देगा। हमारे इस केस में हमारे लास्ट कैरेक्टर है 24, तो सिंपली हमारा 24 पॉप हो जाएगा। और आप देखिए 24 पॉप होने के बाद में हमारी लिस्ट कुछ इस तरह से दिख रही है, इस तरह से काम कर रही है। तो इस तरह से आप लिस्ट का पॉप मेथड यूज़ कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे लिस्ट के हमारे पास मेथड अवेलेबल होते हैं, लिस्ट, सॉर्ट, रिवर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं बात करूंगा हमारे डिलीट मेथड की। तो डिलीट मेथड से क्या होगा, डिलीट मेथड से आप किसी भी कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सेकंड इंडेक्स के बाद जितने भी हमारे कैरेक्टर है उन सारे कैरेक्टर्स को डिलीट कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट क्रिएट करी थी और यहाँ पर आप देखिए 0 और फर्स्ट इंडेक्स के बाद यानी सेकंड के बाद जितने भी हमारे कैरेक्टर थे सेकंड के इंक्लूड करके वो सारे कैरेक्टर्स हमारे डिलीट हो चुके हैं लिस्ट में से। अगर वापस मेरे को बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे ऐड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा nums डॉट, हमारे पास एक इनबिल्ट मेथड होता है जिसका नाम है एक्सटेंड। तो इससे क्या होगा, हमारी लिस्ट में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ 99, 28, 24, 45 ये 3 कैरेक्टर को ऐड करना चाहता हूँ और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए हमने 2 के बाद सारे कैरेक्टर्स को डिलीट कर दिया था, लेकिन अब हमारे 99, 24 और 45 हमारी लिस्ट के अंदर एक्सटेंड हो चुकी है। यानी इस मेथड से आप आपकी लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो और कितने भी कैरेक्टर्स को एक साथ आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। इसके साथ ही हमारे पास काफ़ी सारे और भी मेथड्स होते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा ईजी बनाते हैं। जैसे कि एक है मैक्स मेथड। इस मैक्स मेथड को यूज़ करके सिंपली आप अगर लिस्ट को पास कर दूंगा आपके मैक्स मेथड में तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैक्स और यहाँ पे लिखूंगा नम्स और एंटर जैसे प्रेस करूँगा तो आपकी लिस्ट में जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर होगा, हमारी लिस्ट में अगर बात करें तो 99 हमारा मैक्सिमम नंबर है हमारी लिस्ट का, तो ये सिंपली हमें 99 रिटर्न कर देगा। अगर आपको सेम चीज़ सी या C++ में करनी होती या जावा में करनी होती तो आपको बहुत लंबा एक फॉर लूप लगाना पड़ता और काफ़ी सारे कंपैरिजन करने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप सिंपली इनबिल्ट लिस्ट के मेथड का यूज़ करके आप मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को भी साथ के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मिनिमम की बात करें तो 12 हमारा मिनिमम नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स डॉट सॉर्ट करके जैसे ही मैं वापस नंबर को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट अनसॉर्टेड लिस्ट थी, यहाँ पर आप देखिए हमारी यहाँ पे अनसॉर्टेड लिस्ट है, तो यहाँ पर हमारी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। अगर आपको सेम चीज़ करनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, लेकिन पाइथन एक ईजी लैंग्वेज है तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली आपका एक काम हो जाता है। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने लिस्ट देखी, लिस्ट के काफ़ी सारे मेथड देखे, किस तरह से लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं वो सब देखा। वीडियो कैसी लगी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारी पाइथन वाली प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कीजिए। और हमारे चैनल पर हमने काफ़ी सारी दूसरी भी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को
चेक अपलोड कर रखा है और प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, आप जरूर से जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको पाइथन ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।